इन्होंने पूरे हेल्थ केयर को अपने कब्जे में किया हुआ है। डॉक्टर अभय से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अभय, पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, हमारी सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो हम इस तरह के इंटरनेशनल प्राइवेट ट्रस्ट पे और इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं? पूरा तंत्र जो है ये ब्राइबेबिलिटी चलता है, साइंटिफिसिटी से नहीं चलता है। ब्राइबेबिलिटी, मुझे क्या मिल रहा है, बस इस पे चल रहा है। तो आदमी इतना कोसों दूर चला गया उसकी ओरिजिनल डिजाइन से कि वो वल के ऊपर वल लगी, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। उसको खुद को पता नहीं है क्यों कर रहा है, उसकी हैबिट हो गई है। और ऐसे में अपनी न्याय तंत्र भी ऐसी है कि आप न्याय तंत्र से भी क्या आशा रखें। एक सिंपल डिसीजन 6 महीना, साल, 2 साल लगा देते हैं, 10 साल लगा देते हैं। तो आप जाए तो कहाँ जाए? आप मिनिस्टर को मिले, वो अपनी कुर्सी की खींचातानी में पड़े हैं। ब्यूरोक्रेट्स पूरे तंत्र में से मलाई लगाने में, मलाई इकट्ठा करने में बिजी पड़े हैं। इसमें एक ही है कि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए। हर एक मुद्दे पे पब्लिक ने खुद स्टडी करना चाहिए, हर एक चीज क्वेश्चन करना चाहिए, तो ही लोकतंत्र बचेगा। नहीं तो ये लोकतंत्र बचने वाला है नहीं, ये ऑलरेडी गया है। डेमोक्रेसी है नहीं, आईओस डेमोक्रेसी है। हम बहुत बार मिनिस्टर से मिले हैं, ब्यूरोक्रेट से मिले, आईएएस ऑफिसर, कभी एहसास नहीं हुआ कि हम कोई डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। एक कंप्लीटली ये डेमोक्रेसी का आई वॉश है। वोटिंग हो रही है, कोई आ रहा है, जा रहा है, यहाँ तंत्र वैसे ही चलता है। एक्चुअल मुद्दों को हार्डली लिया जाता है। हम खाना क्या खा रहे हैं, वहां से बीमारियां चालू हो रही है, उसकी कोई बॉदर भी नहीं कर रहा है। रियली डॉक्टर का क्या जॉब है, उसके ऊपर डॉक्टर की टीचिंग होनी चाहिए, ऐसी डॉक्टर की फौज होनी चाहिए, वो फौज भी नहीं बन रही है। और पब्लिक सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट से या नैरेटिव से या एक ही चीज 10 जन गलत चीज को एक बोलते रहेंगे तो वो सच्ची हो जाती है। तो वैसे पूरा मेडिकल सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, रिफॉर्म की जरूरत है। तो इसमें एक ही है कि पब्लिक ने जागना चाहिए, पब्लिक ने आवाज उठाना चाहिए, तो ही चीज होगी। बाकी ये तो पूरे मुर्दे लोग हैं, आप मुर्दों को करोगे क्या? सिर्फ जला सकते हो इनको, और कुछ भी नहीं कर सकते हो। डॉक्टर बैरेट जी, क्या आपकी फ्रेटर्निटी ने यह समझ रखा है कि ये टेक्निकल भारी भारी शब्द ले आएंगे, कॉमन मैन नहीं समझता? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डॉक्टर बैरेट जी। आजकल एक सांसद हैं जो पहले डॉक्टर थे, अभी भी वो डॉक्टर हैं। तो उनके पास बहुत सारे लोग जाते थे इलाज करवाने के लिए, तो वो कुछ ऐसे शब्द का वो उसके सामने में रख देते थे कि ये बीमारी है। अब कॉमन मैन को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा शब्द उसने बोला, इतना डिफिकल्ट है कि उसका उच्चारण भी मुश्किल हो। अब वो घबरा जाए, फिर बोले कि ये बीमारी है, इसका इलाज कराना पड़ेगा। मतलब ज्ञान का जो बेजा इस्तेमाल हो सकता है, क्या डॉक्टरों ने सबसे ज्यादा किया है? आईएएस ऑफिसर्स तो अभी फिर भी बचे हुए हैं। क्या डॉक्टरों ने ज्ञान का बेजा इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है? ये मेरा डायरेक्ट एलिगेशन है डॉक्टर बैनर्जी। एम आई रॉन्ग? उन्होंने क्या किया, ये जो भी लेबल लगाए हैं ये आपस में कम्युनिकेशन के लिए लगाए हैं। आम आदमी को उसके भाषा में समझाना चाहिए, पर वो कम्युनिकेशन स्किल कम हो रहे हैं डॉक्टर में। और ये एक डिसीजन मेकिंग के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए नाम दिया है बीमारी का, पर उसमें भी हर बीमारी में अलग अलग नाम एक ही होंगे, पर हर आदमी को उसी तरीके से वो बीमारी शायद अफेक्ट ना करे। उसके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर है वही समझ पाएगा। पर अभी ये क्या सिंप्लीफाई कर दिया, एल्गोरिथम बना दिया, ये बीमारी है तो यही दवाई लगेगा। और अभी तो महामारी के टाइम ऐसा हुआ कि बस वो गाइडलाइन ही बना दिया कि आप यही दवाई दे सकते, दूसरा नहीं दे सकते। एक्चुअली मेडिसिन जो आर्ट था उसमें एक ही बीमारी के दूसरे, एलोपैथी में भी दूसरा दवाई एक पे काम करेगा, हो सकता है दूसरा दवाई कोई दूसरे। तो वो सिंप्लीफिकेशन है, बीमारी का एक लेबल देना सिंप्लीफिकेशन है। पर हमारे जो फ्रेटर्निटी है उसको उन्होंने एक पत्थर की लकीर समझ लिए कि ये यही है, उसको मैकेनिकल सिस्टम टाइप बना दिया है उसको, जैसे मैं कहता हूँ ना। और जैसे कि अभी आपने कहा कि गेट्स फाउंडेशन है या रॉकफेलर है, जैसे मैं समझता था अभी
कई मेजोरिटी डॉक्टर जो उनमें काम करते हैं वो सही में सोच रहे होंगे कि वो जन सेवा कर रहे हैं, जन के हित के लिए कर रहे हैं, इतना बड़ा फाउंडेशन है। तो इसका जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, ये तो मेरे को लगता है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी समझ के बाहर है। ये ऐसा इतना अच्छा प्लानिंग किया है कि बहुत कम लोग ही इसका प्लान को समझ सकते हैं। जैसे कोई शतरंज का खेल है, ग्रैंड मास्टर का, आम आदमी क्या ग्रैंड मास्टर ने वो मूव क्यों किया, आम आदमी समझ नहीं पाएगा उसको। तो ऐसे जो आम डॉक्टर है वो समझ नहीं पाएगा। डॉक्टर एनके अरोड़ा आज नहीं, वो भी शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। चेयरमैन है। नहीं, हो सकता है वो भी सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है मैं उनको ये दे सकता हूँ कि शायद उनको भी गहराई नहीं मालूम होगा, हो सकता है।